हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इनमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहना है। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को शामिल किया है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है, किसी भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सभी नहीं आएंगे दोस्तों, मैं क्लियर बता देता हूँ। कोई कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, इनमें हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल किया है। ठीक है। एक धातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। ऐसी धातु का नाम बताना है दोस्तों जो कठोर अवस्था में होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई धातु दिख नहीं रही है जो कठोर है। यहाँ पर दोस्तों गलती से धातु लिख गया है, यहाँ पर अधातु रहेगा। यहाँ पर अधातु रहेगा। एक अधातु का नाम आपको बताना है जो कठोर अवस्था में होती है। तो दोस्तों, वो अधातु क्यों क्या है? वो हीरा है। क्या है भैया? हीरा है। वो अधातु हीरा है जो कठोर अवस्था में होती है। ठीक है। हीरा इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। आपको पता होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि हमें ये पहले से पता था। अगला क्वेश्चन पूछता है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखो, जब भूकंप आती है तो उसकी तीव्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन बी कमानीदार तुला, ऑप्शन सी साधारण तुला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रिएक्टर पैमाने द्वारा दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। ठीक है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है? आई होप दोस्तों आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं हूं दोस्तों आपको बताने के लिए। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 77 है। कितना है भैया? 77। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चंस आता है? ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जिनको इसका आंसर पता है, और आंसर्स के साथ ही दोस्तों कमेंट करना है, अपना नाम बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मालूम है दोस्तों पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग होता है तो बताना हमें। अभी कमेंट कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। बताइए कितने लोग जानते हैं इसका आंसर, कमेंट में जल्दी से बताना है आपको। ये आपके होमवर्क के लिए समझ लो है, आपको इसका आंसर अभी कमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन कहता है, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना दोस्तों आपको पता होगा पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट था दोस्तों। ये दोस्तों कुल कितने प्रश्न थे? ये दोस्तों कुल 6 प्रश्न थे, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे दोस्तों ये सब। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? छठा प्रश्न देखो। यहाँ पर दोस्तों ये 7वां प्रश्न है, नंबरिंग गलत है, उसके लिए सॉरी। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई क्या होती है? समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई दोस्तों 76 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 76। अगला क्वेश्चन देखो, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बहुत ही इजी है। आप पेपर में चाहें तो एक शब्द में इसका आंसर दे सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूरदर्शी की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी यंत्र का
उपयोग करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, इसे टेलीस्कोप भी कहा जाता है इंग्लिश में इसे टेलीस्कोप बोलते हैं, दूरदर्शी यंत्र को। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। आई होप दोस्तों आपको पता होगा, चुंबक के कुल 2 ध्रुव होते हैं। अगर आपको पता है कि उन ध्रुवों का नाम क्या है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों का क्या नाम है। कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं पता है तो चलो दोस्तों मैं बताता हूँ, लेकिन बताइएगा ज़रूर दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट्स को कितना पता है। तो पहला दोस्तों ध्रुव है उत्तरी ध्रुव एंड दूसरा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी एंड दक्षिणी ध्रुव होते हैं चुंबक के। अगला क्वेश्चन देखो, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। किस चुंबक का दोस्तों, विद्युत चुंबक का। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव। जो छोटे छोटे जीव होते हैं दोस्तों उनको देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखो भैया, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र आता है, उसी से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, भूलना मत। ये देखो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके पेपर में आ गए कोई क्वेश्चंस तो आपको नहीं मालूम रहेगा तो आपके नंबर ही कटेंगे। तो ऐसा कीजिए, सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, उनके आंसर को भी पढ़ लेना। क्वेश्चंस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है। आपकी मम्मियाँ दूध से दही बनाती होंगी तो आपको पता होगा दोस्तों कैसे दूध से दही बनाए थे, लेकिन यहाँ पर मैं दूध से दही बनाना नहीं बता रहा हूँ। आपको ये बताना है कि दूध से दही बनाना यानी कि दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है। ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जो दही बनाने में सहायक है। उस जीवाणु का नाम है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। अजीब नाम है ना, याद नहीं रह पाएगा, याद कर लीजिए। देखो मैं आपके क्लास में जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसे ऐसे नाम याद करने में तकलीफ़ होती थी, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। धीरे धीरे सीखते हैं, बचपन से ही कुछ समझ में आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है। देखो दोस्तों, लेंस में कुल 2 प्रकार चश्मे में कुल 2 प्रकार के लेंस होते हैं। पहला उत्तल लेंस एंड दूसरा अवतल लेंस। अब ये दूर दृष्टि दोष क्या है। अगर आप देखो दोस्तों, अगर आपको दूर दृष्टि दोष, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा आपको दूर दृष्टि दोष हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो। किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको नज़दीक की वस्तुएं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। नाम से पता चल रहा है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष लग रहा है ना नाम से कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष होने से निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसका निवारण कैसे होता है। इसका निवारण दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछे कोई तो बता देना, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है, आप 10th में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स से अध्ययन करेंगे। तो आप अभी इतना याद रखिए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का संसूचन किया जाता है या फिर अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। जल में दोस्तों कुल कितने वाल्व होते हैं एंड प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों जल में कुल 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा दूसरा वाल्व कहाँ पर? पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए 3 स्टार मारिएगा इस पर। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? नोट कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस आप लोग नोट करते रहिए। अगर नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को शुरू से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद कलम कापी उठाइए, सभी को नोट्स में लिखते रहिए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। या यूं कहें दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जिसे आप देखेंगे, जब पानी में चम्मच को डाला जाता है, पानी में पड़ा हुआ चम्मच मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किस कारण? इस अपवर्तन के कारण। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दूरदर्शी किसे कहते हैं? अभी दोस्तों हम लोग इसके बारे में अध्ययन करके आए हैं। जिस प्रकार दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, उसी प्रकार दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी यंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, मैंने अभी इसको समझाया है आपको अच्छी तरीके से। आई होप आपको पता होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। देखो दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होती है? भार में कमी होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। देखो दोस्तों, आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। इसका उत्तर मैं नहीं लेकर कर आया हूँ। आप लोग अपने टीचर्स से इसका आंसर पूछ लेना। अगर देखो खुद से ढूंढने का प्रयास करना इसका आंसर। अगर नहीं मिले तो टीचर्स की हेल्प ले लेना। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका आंसर मैं ही आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। कमेंट करेंगे तब। चुंबक के गुण लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इनका उपयोग क्या है? एंड धातुओं का संरक्षण क्या है? यहाँ पर दोस्तों धातुओं का संरक्षण नहीं रहेगा, यहाँ पर संक्षारण होगा। धातुओं का संक्षारण क्या है? ठीक है, धातुओं का संक्षारण क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 स्टार मार दिया हूँ, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन 10th में 9th में भी देखने को मिलेगा। तो आप अभी इसके बारे में अध्ययन कर लें अच्छी तरह से। आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो किसी चीज़ को आप पहले से पढ़े रहेंगे तो उसके बारे में कुछ तो नॉलेज रहेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, भूलना नहीं है दोस्तों। अभी जस्ट अभी कीजिए सब्सक्राइब, अभी कीजिए दोस्तों। वीडियो को अभी एंड नहीं कीजिए, कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। कर लिया ना? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका ऐसे ही वीडियो देखना है, बिल्कुल देखना है। कर लिए सब्सक्राइब? आई होप कर लिए होंगे। धन्यवाद।